ओम ओम ओम। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय सिया राम, जय हनुमान। परमात्मा जानने का विषय नहीं है, मानने का विषय है। मानने और अनुभव करने का विषय है। भगवान श्री कृष्ण ने ये बात गीता के 10वें अध्याय में कही है कि परमात्मा को, भगवान को मानना पड़ेगा। आप माना जाता है, इनका अनुभव किया जाता है कि परमात्मा है, भगवान हैं, ये माना जाएगा। जानना चाहोगे तो ऐसे नहीं जान नहीं पाओगे, क्योंकि जानने का विषय है ही नहीं वो। ये आपको मानना ही पड़ेगा, ये मानने का विषय है। स्पष्ट भगवान ने जो है ना अर्जुन को वो गीता उपदेश देते थे, बस स्पष्ट कहा भगवान ने कि न मे विदु सुरगणा प्रभुवं न महर्षये अहम आदिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वश। 10वें अध्याय का ये श्लोक है कि भगवान को, परमात्मा को हमें मानना होता है, उन्हें अनुभव करना होता है, जानना नहीं होता। जैसे माता हैं, पिता हैं, हमारे माता पिता हैं तो हमें मानना पड़ता है ना। माता हमारी कौन है, पिता हमारे कौन हैं, तो ये हमें मानना है। हम जान कैसे सकते हैं ये बताइए। माता ने तो चलो हमें गर्भ में रख करके जब जन्म दिया, तो हम जब पैदा हुए तो पैदा होने के बाद हमें इतना तो अनुभव होता है कि भाई जो है हमारी ये माता है, सिर्फ ये देख करके। वो भी मतलब क्योंकि उस टाइम इतना नॉलेज नहीं होता, इतना ज्ञान नहीं होता है, और ये भी मतलब जो है ना पता नहीं होता है। लेकिन ये है कि क्योंकि माता के पास रहते हैं तो ये तो ऐसा अनुभव हो जाता है कि हमारी माता है। और लोग वाग बता भी देते हैं, रिश्तेदार भी बता देते हैं कि ये तुम्हारी माता है। लेकिन पिता ने जब बीज डाला है, जब पिता ने पैदा किया है, पिता के कारण हम पैदा हुए हैं, तो उस टाइम तो हमें मतलब कुछ पता ही नहीं था, हम जान ही नहीं सकते थे। चलो माता के टाइम पे तो हम जो है परिपक्व हो गए, लेकिन उस टाइम तो हम परिपक्व भी नहीं हुए थे, पूर्ण हमारा जो है ना विकास भी नहीं हुआ था। तो हम पिता को तो कैसे जान सकते हैं? पिता को नहीं बताया जाता है, ये हमें हमारे रिश्तेदार, हमारी माता बताती है कि ये तुम्हारे पिता हैं। और जो रिश्तेदार हैं, बुआ है या कोई भी है घर के अंदर, वो ये बताते हैं कि ये तुम्हारे पिता हैं, आप इनको पिता कहिए। तो इस प्रकार से जैसे हम अपने पिता को जो है ना बताने से मतलब जो है ना मान लेते हैं, मानना पड़ेगा हमें कि ये हमारे पिता हैं, उसी प्रकार से परमात्मा को हमें मानना पड़ेगा। जब तक परमात्मा को नहीं मानेंगे तो आप जो है ना परमात्मा का साक्षात्कार कर ही नहीं सकते, परमात्मा से जुड़ ही नहीं सकते, परमात्मा से आपका प्रेम हो ही नहीं सकता, और भगवत प्राप्ति का तो मतलब ही नहीं है। परमात्मा प्राप्ति जो है ना वो तभी होगी जब आप मानोगे, उनकी सत्ता को मानोगे। परमात्मा हैं ये मानना आपको पड़ेगा ही पड़ेगा। अच्छा, दूसरी बात, हम हैं, हमारी सत्ता है ना, हमें दिखाई दे रहा है ना कि हम हैं। यदि हम हैं तो परमात्मा भी हैं, क्योंकि जब कार्य है यानी हम तो कार्य हो गए, तो उसका कारण भी है। हर कार्य का कारण होता है, कारण के कारण ही कार्य होता है। जब कार्य है तो कारण भी है,
तो कारण कौन है? कारण भगवान। तो जब हम हैं तो परमात्मा भी है। तो ये इससे सिद्ध होता है कि परमात्मा है, नहीं का तो मतलब ही नहीं है, न ना तो कोई कह ही नहीं सकता। क्यों? हमारे बारे में हमारे आगे कोई कह देगा तुम नहीं हो। जब हमारे से कोई ये नहीं कह सकता कि तुम नहीं हो, तो फिर परमात्मा से कैसे? परमात्मा को तो मतलब कह ही नहीं सकता। क्योंकि परमात्मा के हम जो है ना उत्पन्न किए हैं, वो सबके पिता हैं। जैसे कहते भी हैं ना कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। तो वो सब कुछ परमात्मा ही है। परमात्मा के कारण ही ये सारी सत्ता है। प्रकृति भी परमात्मा के कारण ही है। कण कण में भगवान बसे हुए हैं। और भगवान का जो जन्म होता है, इसको ना देवता जानते हैं, ना महर्षि जानते हैं, ऋषि भी नहीं जानते। क्योंकि भगवान जो हैं अनादि हैं, वो सदा से हैं, अभी भी हैं और सदा रहेंगे। इनकी सत्ता को, इनके जन्म को जो है ना पूर्ण रूप से देवता भी नहीं जानते और ऋषि भी नहीं जानते, वो भी मानते ही हैं। साक्षात्कार होता है तो कुछ इस ढंग से होता है उनका कि जैसे प्रेम हो गया, हमने कोई भक्ति कर ली, भक्ति जप तप कर लिया, हमने जो है उनके ध्यान में रम गए, तो वो हमें साक्षात्कार जो होता है, वो हमें जो मतलब दृष्टि, हम अपनी आँखों से, इन नैनों से हम नहीं उनको नहीं देख सकते। जो दिव्य दृष्टि होती है उससे ही हम उनके दर्शन कर सकते हैं। हमारे मतलब जो चक्षु और हैं, अंदर के जो चक्षु हैं, अंतःकरण के जो चक्षु हैं, जो दिव्य दृष्टि है, उस दिव्य दृष्टि से ही हम भगवान के दर्शन कर सकते हैं। उन दिव्य दृष्टि से ही हम उनको उनका साक्षात्कार कर सकते हैं। अतः भगवान को जो है ना हमें मानना होता है, जानना नहीं। जानने के लिए तो खैर चलो भाई, हम कोई अध्ययन कर लेते हैं, कोई स्वाध्याय कर लेते हैं, ग्रंथ पढ़ लेते हैं, शास्त्र पढ़ लेते हैं, तो उनको बारे में हम मतलब जो है ना जान सकते हैं वैसे, लेकिन मानना हमें पड़ेगा। जानना विषय नहीं है, मानना विषय है। यदि परमात्मा की सत्ता को मतलब जो अनुभव करना है, मानना है, तभी आप हैं, अदरवाइज आप नहीं हैं। क्योंकि आप जो हैं भगवान के अंश हैं और सनातन अंश हैं। जब आप हैं तो आपका जो कारण है वो भी है। तो भगवान को मानिए और मान करने के अलावा उनको अनुभव भी करिए। मानना पड़ेगा। अब जैसे दूध है, दूध के अंदर मतलब हमने देखा तो नहीं ना कि भाई जो है मक्खन है, मक्खन है, कहते हैं मक्खन है, लेकिन हम अनुभव कर रहे हैं, मान रहे हैं कि भाई हाँ इसके अंदर जो है मक्खन है। लेकिन जब उसको दही के रूप में जमाया जाता है, जब उसको भिगोया जाता है, भिगोने के बाद जो है वो मक्खन निकलता है, फिर वो हम उसको देखते हैं कि भाई हाँ ये जो है मक्खन है। इसी प्रकार से भगवान को हम जो है दर्शन करने के लिए, उनका साक्षात्कार करने के लिए हम जप तप करते हैं, भक्ति करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं और उनके ध्यान में लगते हैं, तब जाके कोई हमें मतलब जो है वो कुछ हमारे सामने आएंगे। जैसे दूध को भिगो करके और मतलब जो है ना मक्खन सामने आया, उसी उसी हिसाब से वो भगवान हमारे सामने आएंगे। तो अतः भगवान को मानो और भगवान को मानने के साथ साथ अनुभव भी करो। आपकी सत्ता है तो भगवान की सत्ता है ही है, ये मान के चलिए। जब जीव सत्ता है, कण कण में जो भगवान व्याप्त हैं, हर प्रकृति के हर कण कण के अंदर वो व्याप्त हैं, तो आप जो है ना ये मान के चलिए कि भगवान हैं ही हैं, न होने का तो मतलब ही नहीं है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय भगवत गीते, जय गौ माता, जय गुरुदेव।